मुक्ति सॉफ्टवेयर में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम मुक्ति सॉफ्टवेयर को ऑन करेंगे इसके आइकन से। आइकन पर डबल क्लिक करें। यूजर नेम डालें P, एंटर। पासवर्ड P, एंटर। मुक्ति सॉफ्टवेयर का बाय डिफॉल्ट यूजर नेम P और पासवर्ड P है। एंटर करते ही सबसे पहले हमें फर्म्स के नाम दिखाई देंगे जो पहले मुक्ति सॉफ्टवेयर में बनाए गए हैं। ये मुक्ति सॉफ्टवेयर की मेन स्क्रीन है। इसे पूरी तरह कीबोर्ड से लेफ्ट, राइट, ऊपर, नीचे एरो से आप कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर में आपको माउस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले इन मेनूज को थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम टूल मेनू में आएंगे। टूल मेनू में 2 नंबर पर कंपनी इंफॉर्मेशन दिया गया है, इस पर एंटर करें। कंपनी इंफॉर्मेशन में इस फर्म से रिलेटेड सारी सेटिंग्स होती हैं। सबसे पहले हम मुक्ति सॉफ्टवेयर में एक नई फर्म क्रिएट करना सीखेंगे। सबसे लास्ट में क्रिएट कंपनी का ऑप्शन है, इस पर एंटर करें। कंपनी डिस्प्ले नेम में फर्म का नाम डाल दें। एंटर। प्रिंट नेम चूज करें, एंटर। इसका एड्रेस डाल दें। एंटर। एंटर करके फाइनेंशियल ईयर चूज करें, एंटर। एंटर। एंटर करते ही कंपनी कोड जनरेट हो जाएगा। इस कंपनी कोड को आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि ये कोड 8 अक्षरों का होना चाहिए। एंटर करें। एंटर करके क्रिएट कंपनी पे एंटर कर दें। तो यहाँ पर लर्न मुक्ति सॉफ्टवेयर के नाम से एक फर्म हमने क्रिएट कर ली है। अब इसे एंटर करके ओपन करें। अब इस फर्म को क्रिएट करने के बाद दूसरे स्टेप में हम इसकी इंफॉर्मेशन जैसे एड्रेस या जीएसटी नंबर इसमें डालेंगे। यहाँ पर टूल मेनू में ही 2 नंबर कंपनी इंफॉर्मेशन में ही मॉडिफाई कंपनी का ऑप्शन है, इस पर एंटर करें। एंटर करते ही इस फर्म की सारी डिटेल्स हमारे सामने आ गई। अब हम इसे मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने के लिए नीचे बटन्स दिए गए हैं। मॉडिफाई पर एंटर करें और जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो इसमें डाल दें। फर्म में काम शुरू करने से पहले उसका स्टेट नेम ठीक करना बहुत ज़रूरी है। मुक्ति सॉफ्टवेयर में स्टेट नेम बाय डिफ़ॉल्ट पंजाब होता है। इसे H दबाकर H फॉर हरियाणा ठीक कर लें। एंटर करके बाकी की डिटेल्स डाल दें। अगर आप इस फर्म की जीएसटी रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं तो इसका जीएसटी नंबर डालना ज़रूरी है। बिना जीएसटी नंबर के जीएसटी रिपोर्ट शो नहीं होगी। अब इस फर्म में हम मुक्ति सॉफ्टवेयर में बेसिक अकाउंटेंसी कर सकते हैं। अब हम तीसरा स्टेप करेंगे। तीसरे स्टेप में दोबारा कंपनी इंफॉर्मेशन में 5 नंबर ऑप्शन है इंस्टॉल एड ऑन। इंस्टॉल एड ऑन पे एंटर करें। यहाँ पर हम डिसाइड करेंगे कि इस फर्म में हमें कौन सा ट्रेड का काम करना है। जैसे मेरे पास यहाँ टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में नीचे टाइप्स दिए गए हैं। ज्वेलरी का सॉफ्टवेयर है, स्कूल का है, शेलर, वाइन, इनवॉइस, ब्रिक सॉफ्टवेयर, कच्ची अड़द, पंप, सब्जी मंडी। तो सपोज हमने इनवॉइस सॉफ्टवेयर यानी ट्रेडिंग का काम करना है, सिंपल सेल परचेज। तो उस ट्रेड के सॉफ्टवेयर को इस फर्म में ऐड ऑन कर लेंगे। ऐड ऑन करने के लिए ऊपर 3 कोड पूछे जा रहे हैं, कोड 1, कोड 2 और कोड 3। और नीचे इनवॉइस सॉफ्टवेयर के आगे कोड 1, कोड 2 और कोड 3 दिए गए हैं। तो इन्हीं कोड्स को नीचे देखकर ऊपर टाइप करना है। जैसे पहले कोड में है 1012,
उसके बाद सेकंड कोड है इंस्टॉल आईवी। उसके बाद तीसरा कोड है 20190225। एंटर कर, मैसेज आ गया इनवॉइस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। एंटर कर दें। अब यहाँ सबसे पहले अदर मेनू दिया गया है। अदर मेनू में यहाँ नथिंग लिखा आ रहा है। तो डाटा को रिफ्रेश करने के लिए यहाँ पर राइट साइड में ऊपर सारे शॉर्टकट दिए गए हैं। F1 का मतलब होता है सेलेक्ट कंपनी। अगर F1 दबाएंगे तो एक स्टेप पीछे आ जाएंगे और हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमने कौन सी फर्म में काम करना है। तो एंटर करें। उसी फर्म को F1 दबाकर दोबारा ओपन करने से डाटा रिफ्रेश हो गया और यहाँ अदर मेनू में इनवॉइस लिखा आ गया। इसका मतलब है इस फर्म में हमने इनवॉइस के सॉफ्टवेयर को ऐड ऑन कर लिया है जिसमें हम इन्वेंट्री का काम कर सकते हैं। तो पहले स्टेप में हमने फर्म को क्रिएट किया, मॉडिफाई किया और इन्वेंट्री के सॉफ्टवेयर को ऐड ऑन कर लिया। अब दूसरे स्टेप में हम मुक्ति सॉफ्टवेयर में एक नया अकाउंट क्रिएट करना सीखेंगे, यानी पार्टी का खाता बनाना सीखेंगे। तो यहाँ ऊपर 2 नंबर ऑप्शन पे अकाउंट मेनू दिया गया है। अकाउंट मेनू में पहले है लिस्ट ऑफ अकाउंट और दूसरे में है ऐड न्यू अकाउंट। ऐड न्यू अकाउंट का शॉर्टकट भी दिया गया है F2। तो कीबोर्ड पर F2 दबाएं। तो जहां अकाउंट क्रिएट होता है वो पोर्टल ओपन हो गया। सबसे पहले ग्रुप नेम है। ग्रुप नेम को खाली करें और एंटर करें। एंटर करने से बाय डिफॉल्ट जो ग्रुप्स इसमें बने हुए हैं उन ग्रुप्स की लिस्ट आ गई, जैसे एसेट्स, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, संडे क्रेडिटर, डेब्टर, फार्मर्स। ये बाय डिफॉल्ट ग्रुप बने हुए हैं। अगर आप ग्रुप क्रिएट करना चाहें तो क्रिएट भी कर सकते हैं। तो हम एक कस्टमर का अकाउंट बनाते हैं, संडे डेब्टर कस्टमर, स्टेशन नेम फतेहाबाद। एंटर करें। डू यू वांट टू क्रिएट न्यू? यस कर दें। एक बार स्टेशन क्रिएट होगा, आगे से अपने आप उठा लिया करेगा। स्टेट नेम में H फॉर हरियाणा। यहाँ पर पूछ रहा है W या O। W मतलब विद इन स्टेट, O मतलब आउट ऑफ स्टेट। अगर हम W कर देंगे यानी विद इन स्टेट मतलब SGST या CGST उठाएगा। O मतलब आउट ऑफ स्टेट। अगर O होगा तो वो आउट ऑफ स्टेट में जाएगा यानी IGST कैलकुलेट होगा। एंटर कर दें। एंटर कर दें तो लिस्ट में फतेहाबाद का स्टेशन ऐड हो गया। एंटर कर दें। यहाँ पर पिन कोड डाल सकते हैं। अकाउंट नेम में पार्टी का नेम। एंटर कर दें। एंटर कर दें। ओपनिंग बैलेंस में पार्टी का पिछला बैलेंस, डेबिट है क्रेडिट है। एड्रेस डाल सकते हैं, GST नंबर, पैन नंबर, डिस्टेंस, फ़ोन नंबर, मोबाइल फॉर SMS, कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम। जो डिटेल हमें डालनी है वो हम डाल सकते हैं। अगर हम मुक्ति सॉफ्टवेयर में गलत GST नंबर डालेंगे तो बिना इंटरनेट के सॉफ्टवेयर आपको बता देगा कि GST नंबर गलत है। जैसे इसने यहाँ पर वार्निंग दे दी, योर GST नंबर इज रॉन्ग। और एंटर करते ही वेरीफाई GST का ऑप्शन भी दिया गया है। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है और आप GST नंबर को वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप येस पर एंटर कर सकते हैं, नहीं तो नो पर एंटर करेंगे। अगर येस पर एंटर करेंगे तो 3 वेबसाइट ओपन हो गई, सही GST, ई-वे बिल या GST गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट। जिस वेबसाइट से आप GST नंबर वेरीफाई करना चाहते हैं उस वेबसाइट पर एंटर कर देंगे तो वो वेबसाइट अपने आप ओपन हो जाएगी और GST नंबर ऑलरेडी मेमोरी में कॉपी हो चुका है। तो उस वेबसाइट पर आप सिर्फ कंट्रोल V दबाकर पेस्ट करेंगे और GST नंबर हाथों हाथ वेरीफाई कर सकते हैं। पैन नंबर ये GST नंबर में से अपने आप उठा लेगा। उसके बाद डिस्टेंस, अगर ई-वे बिल ऑटोमेटिकली बनाना है तो डिस्टेंस डाल दें। फ़ोन नंबर, मोबाइल फॉर एसएमएस में अगर मोबाइल नंबर होगा तो यहीं से SMS सर्विस भी होती है और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।
एंटर एंटर करके इसको सेव कर दें। तो ये हमने एक कस्टमर का अकाउंट क्रिएट कर लिया। अब हम एक सप्लायर का करते हैं, तो ग्रुप नेम चेंज कर लेंगे, संडे करेक्टर सप्लायर, स्टेशन हिसार, यस, एच फॉर हरियाणा, अलियास। अलियास का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। अगर हम पंकज का अलियास पी सेट कर देंगे तो सेल या परचेज करते टाइम अगर हम पी एंटर करेंगे तो वो पंकज अपने आप उठा लेगा। एंटर एंटर करके सेव कर दें। अब हम एक बैंक अकाउंट क्रिएट करेंगे। बैंक अकाउंट क्रिएट करने के लिए ग्रुप नेम में हम बैंक अकाउंट चूज करेंगे, और बाकी चीजों को एंटर एंटर करके सेव कर देंगे। इसी तरह से कैपिटल अकाउंट क्रिएट करेंगे। एंटर एंटर मारकर सेव कर देंगे। अब हम एस्केप करें। हमने यहाँ 4 अकाउंट्स क्रिएट किए हैं। अब सपोज उन अकाउंट्स को हम देखना चाहते हैं तो ऊपर ही ऑप्शन दिया हुआ है लिस्ट ऑफ अकाउंट, इस पर एंटर करें। यहाँ पर ऑप्शन है ऑल अकाउंट और शॉर्टकट है इसका F8। ऑल अकाउंट से सभी अकाउंट्स की लिस्ट हमारे सामने ओपन हो जाएगी। अगर हमें ग्रुप वाइज देखनी है ग्रुप वाइज भी देख सकते हैं, स्टेशन वाइज देख सकते हैं। देखना है तो 3 नंबर पर स्टेशन वाइज का ऑप्शन है। ऑल अकाउंट में जाते हैं तो जितने अकाउंट्स हमने क्रिएट किए हैं और जो बाय डिफॉल्ट बने हुए हैं उन अकाउंट्स की यहाँ पर लिस्ट आ गई है। अब सपोज हम किसी अकाउंट को मॉडिफाई करना चाहते हैं, जैसे तिलक राज के अकाउंट को हमें मॉडिफाई करना है तो इस पर एंटर करते हैं। एंटर करते ही वो अकाउंट फिर से ओपन हो गया और नीचे डिटेल्स पूछी जा रही हैं जैसे मॉडिफाई, डिलीट। तो मॉडिफाई करने के लिए कीबोर्ड पर M दबाएं, M फॉर मॉडिफाई, D फॉर डिलीट। M दबाते ही कर्सर स्टार्ट में आ गया। एंटर एंटर करके जो चीज़ हमें चेंज करनी है कर सकते हैं। और ध्यान देने वाली बात है कि अगर मुक्ति सॉफ्टवेयर में हम कैपिटल अकाउंट को क्रिएट करते हैं तो कैपिटल अकाउंट में शेयर परसेंटेज पूछी जाती है। शेयर परसेंटेज में डालेंगे कि इस कैपिटल अकाउंट की कितनी पार्टनरशिप की परसेंटेज है। अगर एक ही पार्टनर है तो 100%, 2 पार्टनर्स हैं तो 50%, दोनों की 50-50%। तो यहाँ हम 100 डाल देंगे। अगर यहाँ 100 डालेंगे, परसेंटेज को सेट करेंगे, तभी कैपिटल अकाउंट प्रॉपर बनेगा और बैलेंस शीट प्रॉपर बनेगी, नहीं तो वहाँ एरर आएगी। एस्केप करें। इसी तरह से ग्रुप वाइज लिस्ट ऑफ अकाउंट भी देख सकते हैं। और स्टेशन वाइज भी। इसी में नीचे 6 नंबर पर ओपनिंग बैलेंस जनरल का ऑप्शन दिया हुआ है जिसका शॉर्टकट है Ctrl+O। ये पार्टी के ओपनिंग बैलेंस को देखने या एडिट करने के काम आता है। या तो हम जब पार्टी का अकाउंट बनाते हैं वहीं पर ओपनिंग बैलेंस डालें, नहीं तो इस 6 नंबर पर एंटर कर दें। यहाँ पर सभी अकाउंट्स की लिस्ट आ गई। अब सपोज हमने अमित का ओपनिंग बैलेंस डालना है, इस पर एंटर कर दें। यहाँ पर सिर्फ ओपनिंग बैलेंस पूछा जाएगा, 10,000 रुपये। एंटर करें, क्रेडिट है डेबिट है, इसे स्पेस के बटन से चेंज कर सकते हैं। एंटर कर दें, एंटर कर दें। तो अमित का ओपनिंग बैलेंस हो गया 10,000। इसी तरह पंकज का डाल दें। एंटर करें, स्पेस के बटन से CRDR चेंज करें, सेव कर दें। तो सभी पार्टीज का ओपनिंग बैलेंस अगर डालना हो तो इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसमें एंटर करते ही सिर्फ ओपनिंग बैलेंस ही पूछता है तो इजी हो जाता है ओपनिंग बैलेंस डालना। एस्केप कर दें। तो दूसरे स्टेप में हमने मुक्ति सॉफ्टवेयर में नया अकाउंट क्रिएट करना, मॉडिफाई करना और ओपनिंग बैलेंस डालना सीख लिया है। अब हम तीसरे स्टेप में जाएंगे। अगर हमें इन्वेंट्री का काम करना है तो पहले आइटम्स क्रिएट करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर अदर मेनू पहले नंबर पर बना हुआ है इनवॉइस के नाम से। इस इनवॉइस के काम में आपका सारा इन्वेंट्री का काम होगा।
इस इनवॉइस पर एंटर करें। एंटर करते ही ये सारी मेनू ओपन हो गई। सबसे पहले यहाँ पर सेल का हेडिंग दिया हुआ है, तो इस छोटे से कॉलम में सेल का काम होगा। जैसे कि पहले ऑप्शन में सेल एंट्री है जिसका शॉर्टकट यहाँ साइड में दिया हुआ है F2। तो अगर सेल का बिल एंटर करना हो तो इस पर सेल एंट्री पर एंटर करेंगे, और उन बिल्स को नीचे देखना हो तो नीचे सेल बुक का ऑप्शन दिया हुआ है जिसका शॉर्टकट यहाँ F3 है। इसी तरीके से नीचे अलग अलग तरीके की सेल बुक के ऑप्शंस दिए गए हैं, पार्टी वाइज, सेल समरी, आइटम वाइज या सेलेक्टेड सीरीज, जैसे भी हम चाहें। उसके बाद नीचे परचेज का हेडिंग बना हुआ है, यानी इस परचेज एंट्री में परचेज का काम होगा, और नीचे उन एंट्रीज को देखने के लिए परचेज बुक का ऑप्शन दिया हुआ है। ये प्रोडक्शन का ऑप्शन है, ये मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। उसके बाद सेल रिटर्न का ऑप्शन है। अगर सेल रिटर्न करनी हो तो सेल रिटर्न एंट्री में, और उनको एंटर किए हुए बिल्स को देखना हो तो नीचे सेल रिटर्न बुक में जाएंगे। इसी तरीके से परचेज रिटर्न का ऑप्शन है, और उसके बाद यहाँ पे रिपोर्ट्स स्टार्ट हो जाती हैं। 201 नंबर पे आइटम वाइज स्टॉक रजिस्टर का ऑप्शन है, जिसका शॉर्टकट है Alt F1। और नीचे अलग अलग तरीके की स्टॉक रिपोर्ट्स हैं, यानी बैच वाइज देखना हो, यूनिट वाइज, बॉक्स वाइज, कमीशन रिपोर्ट्स हैं, डेली प्रॉफिट आइटम वाइज, कंपनी वाइज, पार्टी वाइज, आइटम वाइज, सेल समरी, नियर एक्सपायरी स्टॉक, नॉन मूविंग आइटम्स। प्रैक्टिकली जिन जिन रिपोर्ट्स की हमें जरूरत होती है वो सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर दी गई हैं, और उनके शॉर्टकट सामने दिए गए हैं। उसके बाद नीचे आती है आइटम गैलरी। आइटम गैलरी में सबसे पहला ऑप्शन है लिस्ट ऑफ आइटम्स। लिस्ट ऑफ आइटम्स में सारी आइटम्स के नेम दिखाई देंगे जो हम इसमें फीड करेंगे। उसके बाद कंपनी वाइज अगर उन आइटम्स को देखना हो तो कंपनी वाइज लिस्ट ऑफ आइटम्स, अकाउंट हेड वाइज लिस्ट ऑफ आइटम में कौन सी टैक्स की कौन सी आइटम है, और ऐड न्यू आइटम में नई आइटम क्रिएट होगी। तो मैंने इस मेनू की आपको इंट्रोडक्शन दी है। अब ये पूरा का पूरा मेनू कस्टमाइजेबल है, यानी जो ऑप्शन हमें इसमें चाहिए उस ऑप्शन को हम रखेंगे। इसमें कुछ रिपोर्ट्स पेस्टिसाइड वालों के काम आती हैं, कुछ किराने की दुकान पे, कुछ मेडिकल के लिए बनाई गई हैं। तो हम इस पूरे मेनू को, पूरे पेज को कस्टमाइज कर सकते हैं। यस नो का ऑप्शन है। सपोज हमें आधी रिपोर्ट्स की जरूरत नहीं है तो उन चीज़ों को हम, उन ऑप्शंस को हम हटा देंगे, और ये मेनू छोटा हो जाएगा ताकि सॉफ्टवेयर इजी टू यूज हो जाए। मुक्ति सॉफ्टवेयर 100% कस्टमाइजेबल है, इसे आप जितना चाहें इजी बना सकते हैं। कस्टमाइजेशन के लिए आप सर्विस प्रोवाइडर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें आइटम क्रिएट करेंगे इन्वेंट्री के काम के लिए। 803 नंबर पर ऑप्शन है ऐड न्यू आइटम। सपोज हमारा कर्सर ऊपर है, अगर डायरेक्टली आइटम गैलरी पर आना हो तो कीबोर्ड पर 8 दबा दें, कर्सर नीचे आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन है ऐड न्यू आइटम, इस पर एंटर करें। सबसे पहले यहाँ प्रोडक्ट नेम पूछा जा रहा है। प्रोडक्ट नेम के अंदर आइटम का नाम डाल दें। क्रैक जैक 100 ग्राम, इस पर एंटर कर दें और यस कर दें। प्रोडक्ट नेम क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद कंपनी नेम एंटर कर दें। डू यू वांट टू क्रिएट न्यू कंपनी, इसे यस कर दें। कंपनी नेम क्रिएट हो गई। उसके बाद पैकिंग को हम बाद में देखेंगे, इसे फिलहाल हम खाली छोड़ देते हैं। एंटर मार दें। आइटम ग्रुप नेम का यूज स्टॉक को कैटेगराइज करने के लिए होता है। सपोज एक ग्रोसरी स्टोर के अंदर 50 तरीके की बिस्किट्स हैं, तो आइटम ग्रुप नेम में हम बिस्किट डाल देंगे। तो जब हम स्टॉक चेक करेंगे तो हम सारा स्टॉक इकट्ठा भी देख सकते हैं और ग्रुप वाइज भी देख सकते हैं। इसे यस कर दें। ये चीज ऑप्शनल है, अगर हमें यूज करनी हो तो करें, नहीं तो इसे खाली छोड़ सकते हैं। एंटर मारते ही खाली छूट जाएगी। आइटम कैटेगरी को छोड़ दें, खाली छोड़ दें। उसके बाद जीएसटी परचेज और जीएसटी सेल, यहाँ पर हम टैक्स चूज करेंगे। अगर 12% टैक्स है तो कीबोर्ड पर 12 टाइप करके एंटर कर दें, तो जीएसटी 12% टैक्सेबल सप्लाई दोनों ऑप्शंस में आ गया। अगर 5 है तो 5 कर दें, 18 है तो 18, और अगर टैक्स फ्री है तो TF यानी टैक्स फ्री टाइप कर दें।
नहीं तो आप इसे मैन्युअली भी चूज कर सकते हैं। इसे खाली करें, एंटर मारते ही लिस्ट ओपन हो गई। GST, यहाँ टेक्स्ट चूज कर सकते हैं। उसके बाद एंटर करें। यहाँ पर उसके बाद 10 से 30 नंबर ऑप्शन सारे ऑप्शनल हैं। इन ऑप्शंस को हम हटा भी सकते हैं और रख भी सकते हैं। इसमें 11 नंबर पर डेसिमल पॉइंट पूछा जा रहा है। डेसिमल पॉइंट के अंदर हम चूज कर सकते हैं कि जब हम सेल एंट्री में या परचेज में क्वांटिटी फिल करेंगे तो वहां डेसिमल पॉइंट के बाद हमें कितने जीरो या कितने अक्षरों की जरूरत है। उसके बाद 13 नंबर पर बैच नंबर है। बैच नंबर, अगर हम मेडिकल का या पेस्टिसाइड का काम करते हैं, हमें बैच नंबर की जरूरत है तो इसे यस कर दें, नहीं तो ये बाय डिफॉल्ट नो ही रहेगा। एंटर करके 14 नंबर पर परचेज रेट सेल रेट डाल सकते हैं अगर हम उसे फिक्स करना चाहते हो तो। एंटर करके सबसे लास्ट में 30 नंबर पर HSN कोड का ऑप्शन है, HSN कोड डाल दें। एंटर करते ही सेव पे एंटर कर दें तो वो प्रोडक्ट नेम क्रिएट हो गया है। इसी तरीके से एक और प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे। एंटर कर दें और इसे यस कर दें। बाकी की डिटेल्स डाल दें, एंटर एंटर करके सेव कर दें। यहाँ पर हमें दो आइटम्स हमने क्रिएट कर ली। एस्केप करके बाहर आ जाएं। अब 801 नंबर पर लिस्ट ऑफ आइटम में जाएं। एंटर करते ही दोनों आइटम्स हमें दिखाई दे रही हैं, चॉकलेट 20 रुपीज और क्रैक जैक 100 ग्राम। अगर किसी आइटम को मॉडिफाई करना पड़े तो यहीं उस आइटम पर एंटर कर दें, वो आइटम दोबारा ओपन हो जाएगी। और मॉडिफाई या डिलीट करने के लिए नीचे बटन्स दिए गए हैं। मॉडिफाई करने के लिए कीबोर्ड पर M दबा दें तो कर्सर शुरू में आ जाएगा। जो चीज़ मॉडिफाई करनी हो मॉडिफाई कर लें। और अगर डिलीट करने की ज़रूरत पड़े तो D दबा दें, D फॉर डिलीट। डिलीट कर D दबाते ही पासवर्ड पूछा जाएगा। मुक्ति सॉफ्टवेयर में किसी भी चीज़ को डिलीट करने का पासवर्ड है DD। एस्केप करें। अब कंपनी वाइज लिस्ट देखनी हो तो कंपनी वाइज में एंटर कर दें पार्ले कंपनी। पार्ले कंपनी की दो आइटम्स हैं। एस्केप करें और 802 बी पे अकाउंट हेड वाइज लिस्ट ऑफ आइटम, अकाउंट हेड वाइज में एंटर करें। यहाँ कौन से टैक्स की कौन सी आइटम है, GST 12% की, GST 5% की। मुक्ति सॉफ्टवेयर में डेट वाइज मल्टी टैक्सेशन का ऑप्शन भी दिया गया है। सपोज हमने चॉकलेट को आज 5% में डाला है और गवर्नमेंट ने टैक्स चेंज कर दिया, तो जिस डेट को टैक्स चेंज हो गया वो डेट अगर हम डाल दें और तो वो आइटम नए टैक्स में शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन डेट वाइज होगी। अगर हम पुरानी डेट में बिल काटेंगे तो उस आइटम पर पुराना टैक्स ही उठाएगा। अगर हम नई डेट में बिल काटेंगे तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर नए टैक्स को उठाएगा। और अगर बैक डेट के बिल को हम मॉडिफाई करेंगे तो पुराना टैक्स ही मेंटेन रखा जाएगा। हाँ, इससे हमारी सेटिंग या डाटाबेस बैलेंस शीट खराब नहीं होगी। तो आइटम को मल्टी टैक्स लगाने के लिए हम दूसरी वीडियो में सीखेंगे। फिलहाल के लिए हम आइटम की सेल परचेज को सीखेंगे। तो कीबोर्ड पर एक प्रेस कर दें, उससे कर्सर ऊपर आ जाएगा। अब आइटम फीड करने के बाद हम परचेज एंट्री करेंगे। 111 नंबर पर परचेज एंट्री का ऑप्शन है, इसका शॉर्टकट है F4। इस पर एंटर करें। एंटर करते ही सबसे पहले बुक नेम पूछा जा रहा है।
बुक नेम पर सिर्फ एंटर कर दें। एंटर करते ही जीएसटी टैक्स परचेज, जीएसटी बिल ऑफ सप्लाई, आरसीएम परचेज, ये बाय डिफॉल्ट बिल बुक्स बनी हुई हैं। इसमें हमें जीएसटी टैक्स परचेज जो सबसे ऊपर का ऑप्शन है उसे सेलेक्ट करना है, इस पर एंटर कर दें। उसके बाद डेट डाल दें। एंटर कर दें। एंटर करते ही पूछा जा रहा है कि ये बिल हमें कैश का काटना है क्रेडिट का। इसे कीबोर्ड पर सी प्रेस करके या फिर स्पेस का बटन दबाकर चेंज किया जा सकता है। सारी इंस्ट्रक्शन हर स्टेप पर नीचे दी होती हैं। एंटर कर दें। एंटर करते ही सप्लायर पे कर्सर आ गया। यहाँ पर एंटर एक बार और एंटर करेंगे, इससे पार्टीज की लिस्ट ओपन हो गई। तो इस लिस्ट में से हम अल्फाबेटिकली पार्टी का नेम चूज करेंगे, जैसे पंकज। एंटर करें। उसके बाद बिल नंबर टाइप करें, एंटर करें, एंटर कर दें। उसके बाद कर्सर आइटम नेम पर आ गया। यहाँ पर एंटर एंटर 2 बार एंटर करें। एंटर करते ही आइटम्स की लिस्ट हमारे सामने आ गई। इसमें से हम एक आइटम चूज करेंगे, क्रैक जैक 100 ग्राम। उसके बाद क्वांटिटी फिल करेंगे 100, रेट 20 रुपीज, अमाउंट 2000। एंटर। एंटर करते ही सारी कैलकुलेशन हो गई और सॉफ्टवेयर ने टैक्स कैलकुलेट कर दिया, जिसकी इंफॉर्मेशन नीचे शो हो रही है। यहाँ पर टोटल टैक्स शो हो रहा है और यहाँ पर हर आइटम का अलग से टैक्स शो होगा, जैसे SGST 50, CGST 50। अब अगली आइटम सेलेक्ट करने के लिए दोबारा एंटर मार दें। चॉकलेट 12 पीसेस 100। एंटर करते ही सेकंड आइटम ऐड हो गई है। अगर तीसरी आइटम ऐड करना हो तो दोबारा एंटर मार दें और लिस्ट में से आइटम चूज करनी। नहीं तो बिल को अगर सेव करना हो तो नीचे इंस्ट्रक्शन दी गई है कि बिल F3 से सेव होता है। तो कीबोर्ड पर F3 दबाएं जब ये नीली पट्टी हो। F3 दबाते ही कर्सर नरेशन पर आ गया। अब इस पर एंटर कर दें। एंटर करते ही 3 बटन्स आ गए, सेव, करेक्शन, कैंसिल। सेव पर एंटर करने से बिल सेव हो जाएगा। करेक्शन में अगर हमें कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो कर्सर स्टार्टिंग में डेट पर आ जाएगा। कैंसिल में अगर बिल बिना सेव किए हमें बाहर आना है तो कैंसिल कर देंगे। तो इसे हम सेव कर देते हैं। ये बिल सेव हो गया। अब एस्केप करें और बाहर आ जाएं। अब सपोज हमें यही बिल देखना हो तो नीचे 112 नंबर पर परचेज बुक दी गई है, इस पर एंटर करें। यहाँ पर कोई बिल शो नहीं हो रहा है। सबसे पहले इसकी डेट चेंज करें। ऊपर शो हो रहा है परचेज बुक फ्रॉम 1/4/2018 टू 1/4/2018। नीचे सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। अगर डेट चेंज करनी हो तो कीबोर्ड पर F11 का बटन दबा सकते हैं। F11 दबाएं 1/4 से जहां तक हमें बिल देखनी है, एंटर कर दें। तो ये 25 फरवरी 2019 का बिल आ गया, बिल नंबर 12। अब सपोज अगर यही बिल हमें देखना हो तो यहीं पर एंटर कर दें। एंटर करते ही बिल ओपन हो गया और नीचे बटन्स दिए गए हैं, प्रिंट, रिपोस्ट, अदर, व्यू, नेक्स्ट, डिलीट, मॉडिफाई। अगर बिल को मॉडिफाई करना पड़े तो कीबोर्ड पर M दबा दें, डिलीट करना पड़े तो D दबा दें, प्रिंट करना हो तो P दबा दें, मॉडिफाई करना हो तो M दबा दें। M दबाते ही कर्सर स्टार्टिंग में आ गया डेट पर। एंटर कर दें। जो चीज़ हमें चेंज करनी है, जैसे अगर बिल नंबर चेंज करना है, चेंज कर दिया, एंटर एंटर। अगर आइटम चेंज करनी है तो आइटम पर एंटर करें। जैसे मुझे यहाँ क्वांटिटी चेंज करनी है, 12 की जगह 13, एंटर एंटर एंटर। अब मॉडिफिकेशन होने के बाद बिल को सेव करने के लिए जब ये नीली पट्टी आ जाती है तब नीचे लिखा आ जाता है F3 से सेव। F3 दबाएं, कर्सर फिर से नरेशन पर आ गया, एंटर एंटर, वो बिल सेव हो जाएगा। एस्केप करें। अब हम एक और परचेज की एंट्री करेंगे। दोबारा परचेज एंट्री पर आ गए, बुक सेलेक्ट की, GST टैक्स परचेज। पहले डेट डालेंगे, एंटर करके कैश या क्रेडिट,
सप्लायर का नेम। अब सपोज करें एंटर मारते ही लिस्ट तो ओपन हो गई, लेकिन यहाँ पर पार्टी का नेम फीड नहीं है, हमें नया अकाउंट क्रिएट करना है। तो उसके लिए बैक जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। यहाँ लिखा हुआ है F2 से ऐड न्यू अकाउंट, F2 से ऐड न्यू अकाउंट, F6 से अगर उसका जीएसटी नंबर यहीं अपडेट करना हो तो, F7 से अगर इसी पार्टी का लेजर यहीं पे क्विक लेजर देखना हो तो, F8 से लोक अनलॉक स्टेशन यानी एक ही स्टेशन की पार्टीज देखनी हो तो F8, और अकाउंट को मॉडिफाई करना पड़े तो F10। सारे शॉर्टकट ऊपर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमें F2 दबाएंगे। F2 दबाते ही जिस पोर्ट जहाँ अकाउंट क्रिएट होता है वो पोर्टल ओपन हो गया। तो सबसे पहले ग्रुप नेम चूज करेंगे। परचेज चढ़ा रहे हैं इसलिए संडे क्रेडिटर सप्लायर, स्टेशन नेम, अकाउंट नेम, एंटर करके इसे सेव कर दें। उसके बाद बिल नंबर, एंटर करते ही कर्सर आइटम पर आ गया। अब सपोज इस ओपन हुई आइटम लिस्ट के अंदर हमारी आइटम प्रेजेंट नहीं है, तो यहीं पर अगर नई आइटम क्रिएट करनी हो तो ऊपर यहीं शॉर्टकट दिए हुए हैं। F2 से ऐड न्यू आइटम, F6 से क्विक एडिट करना हो उसको, F8 से लोक अनलॉक कंपनी अगर एक ही कंपनी की आइटम्स हमें परचेज में देखनी हो तो, और F10 से यही आइटम को मॉडिफाई करना पड़े तो। अब F2 से हम नई आइटम को क्रिएट करते हैं। तो जहाँ आइटम क्रिएट होती है वो पोर्टल ओपन हो गया। तो सबसे पहले प्रोडक्ट नेम डालेंगे, एंटर करके यस करते हैं, प्रोडक्ट नेम क्रिएट हो गया। उसके बाद कंपनी नेम पार्ले है तो पी दबाकर एंटर कर दें, कंपनी हमने पहले बना ली थी। पैकिंग को खाली छोड़ दें। ग्रुप नेम में चॉकलेट आ गया, टैक्स भी आ गया, एंटर मार के सेव कर दें। और दोबारा एंटर करेंगे तो लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर तीसरी आइटम ऐड हो गई, किटकैट चॉकलेट 100 रुपीज़ वाली। इसे सेलेक्ट कर लें, क्वांटिटी डालें, रेट डालें, एंटर करें और बिल बन जाएगा। अब इसे फिर से F3 दबाकर सेव कर दें। अब हम एक और परचेज की एंट्री करेंगे। हमने जो परचेज एंट्री की है इसमें कहीं भी डिस्काउंट नहीं पूछा गया। अब सपोज हम डिस्काउंट भी चाहते हैं, ट्रांसपोर्ट डिटेल भी चाहते हैं, व्हीकल नंबर भी डालना चाहते हैं, तो उन सेटिंग्स को हम कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मुक्ति सॉफ्टवेयर में अगर परचेज या सेल की सेटिंग चेंज करनी हो, परचेज एंट्री में सबसे पहले एंटर करके तारीख पर कर्सर ले आएं। डेट पर कर्सर लाने के बाद नीचे लिखा आता है F8 से मॉडिफाई बुक, यानी इस बिल बुक की सेटिंग मॉडिफाई होंगी। तो यहाँ पर F8 दबा दें। F8 दबाकर वो बिल बुक की सेटिंग ओपन हो गई। ऊपर लिखा आ गया मॉडिफाई बुक सेटिंग। यहाँ पर नीचे ऑप्शंस हैं मॉडिफाई, डिलीट, एम फॉर मॉडिफाई, कीबोर्ड पर M दबाएं। कर्सर स्टार्टिंग में आ गया। बुक का नेम है GST टैक्स परचेज, इसे भी चेंज कर सकते हैं। एंटर कर दें। यहाँ पर 6 नंबर पूछा जा रहा है टैक्स कैलकुलेशन। टैक्स कैलकुलेशन का मतलब है कि जो बिल हम काट रहे हैं वो इंक्लूडिंग टैक्स है या एक्स्ट्रा टैक्स है। इंक्लूडिंग टैक्स का मतलब है कि जो हम रेट डालेंगे, सपोज क्वांटिटी है 1 और रेट है 100 रुपए, तो बिल का नेट अमाउंट 100 ही बनेगा, उसके अंदर से टैक्स अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। एक एंट्री करके देखते हैं। टैक्स कैलकुलेशन को आई कर देते हैं, आई फॉर इंक्लूडिंग टैक्स। नीचे सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं, आई फॉर इंक्लूडिंग, ई फॉर एक्स्ट्रा, ओ फॉर ऑप्शनल। आई कर देते हैं। आई करने के बाद एंटर मार के इसे सेव करते हैं। एक और विंडो ओपन हो जाएगी, इसे भी एंटर मार के सेव कर दें। अब हम इसमें परचेज की एंट्री करेंगे। क्वांटिटी 1, रेट 100,
एंटर एंटर। तो यहाँ पर अमाउंट हो गया 100 और अमाउंट टू भी 100 ही है और सबसे लास्ट में टोटल अमाउंट 3 भी 100 ही है, यानी बिल का नेट अमाउंट हो गया 100 और सॉफ्टवेयर ने उल्टी कैलकुलेशन कर ली, यानी बेसिक अमाउंट बनता है 89 रुपये 28 पैसे, उसी में से टैक्स कैलकुलेट हो गया 5 रुपये 36 पैसे। ये हो गया इंक्लूडिंग टैक्स। इसे सेव कर दें। अब वापस तारीख पे कर्सर लेके आए और मॉडिफाई करने के लिए नीचे लिखा हुआ है F8, F8 करें। यहाँ पर 6 नंबर पर है टैक्स कैलकुलेशन। अब हम एक्स्ट्रा का बिल काटेंगे, इसे ई कर दें। या तो हम सेटिंग को यहीं फिक्स कर सकते हैं आई या ई, या फिर इसे ओ से ऑप्शनल भी रख सकते हैं। हम इसे ऑप्शनल कर देते हैं, ओ दबाया ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब है कि वो हर बिल में हमसे पूछेगा कि ये बिल हमें इंक्लूडिंग का काटना है या एक्स्ट्रा का काटना है। तो बिल नंबर डालने के बाद एंटर मारते ही कर्सर यहाँ रुक गया आई पर, नीचे लिखा आ गया आई फॉर इंक्लूसिव टैक्स, ई फॉर एक्सक्लूसिव टैक्स। तो हम ई का बिल काटते हैं, ई यानी एक्स्ट्रा। एंटर करेंगे, क्वांटिटी 1, रेट 100, एंटर एंटर। तो इस केस में एक्स्ट्रा करने के बाद 100 के ऊपर सॉफ्टवेयर ने टैक्स अलग से कैलकुलेट किया, SGST 6 रुपये, CGST 6 रुपये, तो टोटल अमाउंट बन गया 112 रुपये। इसे सेव कर दें। ये हो गई इंक्लूडिंग की और एक्स्ट्रा की टैक्स कैलकुलेशन की सेटिंग। जैसे हमने परचेज में सेटिंग की है वैसे ही हम सेल में भी कर सकते हैं। सेल को हम बाद में देखेंगे, पहले परचेज पर दोबारा डेट पर दोबारा कर्सर ले आए। सेटिंग चेंज करने के लिए F8 करें, M से मॉडिफाई करें। टैक्स कैलकुलेशन को हम यहाँ ई ही रखते हैं एक्स्ट्रा। 11 नंबर पूछा जा रहा है ट्रांसपोर्ट डिटेल। अगर हमें ट्रांसपोर्ट डिटेल चाहिए हो तो इसे यस कर सकते हैं, नहीं तो बाय डिफॉल्ट नो रहने दें। एंटर एंटर करते जाएं। एक नई विंडो हमारे सामने ओपन हो गई। यहाँ पर 52 और 53 नंबर पर डिस्काउंट 1 डिस्काउंट 2 का ऑप्शन दिया गया है। डिस्काउंट 1 डिस्काउंट 2 मतलब ये आइटम वाइज डिस्काउंट होते हैं। अगर हमें बिल में 5 आइटम्स डालनी है और हर आइटम पर अलग अलग डिस्काउंट देना है, यानी आइटम वाइज डिस्काउंट देना है, तो डिस्काउंट 1 और डिस्काउंट 2 को ओपन कर लेंगे, ऑन कर लेंगे। यहाँ पर N है मतलब नो, नीचे लिखा हुआ है Y। तो डिस्काउंट 1 को अगर Y कर देंगे तो हमसे बिल के अंदर डिस्काउंट पूछा जाएगा। एंटर एंटर कर दें। उसके बाद 60 नंबर पर दोबारा डिस्काउंट का ऑप्शन है। ये बिल के एंड में जो डिस्काउंट होता है उसका ऑप्शन है, इसे हम वाई कर दें अगर हमें डिस्काउंट चाहिए हो तो। अब इसे एंटर एंटर करके सेव कर दें। अब हम फिर से परचेज एंट्री करते हैं। यहाँ पर मैंने आइटम चूज की किटकैट चॉकलेट, क्वांटिटी 12, रेट 200, अमाउंट एंटर करते ही अमाउंट बन गया 2400। अब यहाँ पर एंटर करते ही कर्सर नीचे आ गया, यहाँ पर ऑप्शन आ गया डिस्काउंट परसेंटेज का। डिस्काउंट परसेंटेज में हम परसेंटेज वाइज डिस्काउंट देंगे, यानी कि 20% देना है तो 20 करके एंटर, यानी 20% बनता है 480 रुपये। अगर हमें परसेंटेज देनी हो परसेंटेज टाइप कर दें। अगर एक स्टेप पीछे जाना हो हमें तो मुक्ति सॉफ्टवेयर में कहीं भी एक स्टेप पीछे जाने के लिए अपर कर्सर का यूज करते हैं। कीबोर्ड पर अपर कर्सर दबाएं, एक स्टेप पीछे आ गया। यहाँ डिस्काउंट अगर हमें परसेंटेज नहीं देनी तो परसेंटेज को खाली छोड़ दें। हम सीधा रुपीज में भी डिस्काउंट दे सकते हैं, 100 रुपये डिस्काउंट, एंटर कर दें। ये डिस्काउंट टैक्स से पहले कैलकुलेट होता है, बिफोर टैक्स। तो यहाँ पर बेसिक अमाउंट बन गया 2300 रुपये डिस्काउंट करने के बाद, और उसके बाद 2576 नेट अमाउंट हो गया। इसे सेव कर लें।
तो जैसे ही हम F3 दबाएंगे सेव करने के लिए, कर्सर नरेशन पर आ गया, इसे एंटर कर दें तो यहाँ पर हमसे एक और डिस्काउंट पूछा जा रहा है। ये डिस्काउंट होता है बिल के एंड में अगर डिस्काउंट देना हो। सपोज हमने यहाँ 5 आइटम सेलेक्ट की है और पांचों आइटम्स पर इकट्ठा बिल के एंड में डिस्काउंट देना है, तो यहाँ भर देंगे सपोज 20%, 20 एंटर करें, एंटर कर दें तो 20% डिस्काउंट बनता है 460। यहाँ पर हमसे ये भी पूछा जा रहा है कि ये टैक्स हमें बिफोर टैक्स यानी बेसिक वैल्यू पे कैलकुलेट करवाना है या आफ्टर टैक्स वाली वैल्यू पे कैलकुलेट करवाना है। जैसे 20 टाइप करने के बाद कर्सर बी पर रुक गया, यहाँ नीचे लिखा आ गया ए फॉर आफ्टर टैक्स, बिफोर पर बी यानी बिफोर टैक्स। अगर हमें कैश डिस्काउंट देना है तो यहाँ ए कर देंगे, अगर ट्रेड डिस्काउंट देना है बिफोर टैक्स देना है तो बी कर देंगे, उसी अकॉर्डिंग कैलकुलेशन हो जाएगी। एंटर कर दें और इसे सेव कर दें, एस्केप करें। दोबारा एक बार परचेज बुक में आएंगे, यहाँ पर सारे बिल्स शो हो रहे हैं। एस्केप करें। अब हम मुक्ति सॉफ्टवेयर में सेल की एंट्री करेंगे। तो सेल की एंट्री करने के लिए कर्सर को ऊपर ले आए, सबसे ऊपर यहाँ पर सेल एंट्री का ऑप्शन दिया गया है 101 नंबर पर, जिसका शॉर्टकट है F2। इस पर एंटर करें या F2 दबाएं। सबसे पहले बुक नेम पूछा जा रहा है, यहाँ हम बिल बुक सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी बिल बुक है। बाय डिफॉल्ट यहाँ बिल बुक बनी हुई है जीएसटी इनवॉइस। मुक्ति सॉफ्टवेयर में आप बिल बुक्स क्रिएट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो जीएसटी टैक्स इनवॉइस ही चूज करेंगे हम। उसके बाद यहाँ हम डेट डालेंगे, मुक्ति सॉफ्टवेयर आखिरी एंटर की हुई डेट को याद रखता है बाय डिफॉल्ट सेटिंग के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि मुक्ति सॉफ्टवेयर करंट डेट अपने आप उठा ले तो उसकी सेटिंग भी हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आखिरी बिल की डेट को याद रखे तो उसका भी ऑप्शन है। एंटर करें। यहाँ पर कैश या क्रेडिट पूछा जा रहा है, पहले हम एक क्रेडिट का उधार का बिल काटेंगे। एंटर कर दें, एंटर कर दें। पार्टी का नेम सेलेक्ट करें, जैसे हमने परचेज में किया था वैसे ही सेल होगी। एंटर कर दें, बिल नंबर डाल दें, एंटर। कस्टमर का नेम चूज करें, आइटम का नेम चूज करें, किटकैट चॉकलेट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। एंटर करते ही कर्सर नीचे आ गया, डिस्काउंट परसेंटेज 2% यानी 8 रुपये। एंटर। दोबारा आइटम सेलेक्ट करनी हो तो 2 बार एंटर दोबारा दबाएं। चॉकलेट 10 पीस, रेट। इस आइटम में हम कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे। इसी तरीके से आइटम सेलेक्ट करते जाएंगे और जैसे परचेज में F3 को से सेव किया था वैसे ही सेल में भी F3 से ही सेव करेंगे। कीबोर्ड पर F3 दबाएं, F3 दबाते ही कर्सर नीचे नरेशन पर आ गया, इस पर एंटर कर दें। सेव, करेक्शन या कैंसिल, सेव पर एंटर कर दें। बिल सेव हो गया, एस्केप करें। अब नीचे 102 नंबर पर सेल बुक दी गई है, सेल बुक पर एंटर करें। डेट चेंज कर लें F11 से। ये 25/2/2019 का बिल हमारे सामने ओपन हो गया। इसी बिल को अगर मॉडिफाई करना पड़े तो यहीं पर एंटर कर दें, एंटर करते ही बिल ओपन हो जाएगा। नीचे मॉडिफाई, डिलीट या प्रिंट करने के लिए बटन्स दिए गए हैं, M फॉर मॉडिफाई, D फॉर डिलीट।
अब हम एक और सेल एंट्री करेंगे। अभी हमने एक क्रेडिट की यानी उधार की सेल एंट्री की थी। सपोज हमें कैश का सेल बिल काटना है, तो दोबारा सेल एंट्री में जाएंगे, अपना बिल बुक सेलेक्ट करेंगे, जीएसटी टैक्स इनवॉइस, डेट, स्पेस का बटन दबाएं, क्रेडिट को कैश कर देगी। कीबोर्ड पर सी दबाकर या स्पेस का बटन दबाकर ये चेंज कर सकते हैं, तो इसे हम कैश कर देंगे। एंटर करते ही पार्टी नेम में बाय डिफॉल्ट कैश लिखा आ गया। मुक्ति सॉफ्टवेयर में जो बाय डिफॉल्ट कैश का अकाउंट बना हुआ है वो इससे लिंक पहले से ही किया गया है। इस पर एंटर कर दें। एंटर करते ही एक छोटी सी विंडो ओपन हुई है फोन नंबर पार्टी नेम के लिए। ये टेम्पररी डिटेल्स हैं। अगर हम पार्टी का अकाउंट नहीं क्रिएट करना चाहते लेकिन चाहते हैं कि जो बिल हम प्रिंट निकालेंगे उस पर टेम्पररी उसका नेम प्रिंट होकर आए, तो ये नेम हम डाल सकते हैं, लेकिन इससे अकाउंट क्रिएट नहीं होगा पार्टी का। एंट्री कैश के लेजर में ही जाएगी बाय डिफॉल्ट। एंटर करें, सेव कर दें और फिर से आइटम सेलेक्ट करें, क्वांटिटी डालें, रेट डालें और F3 से सेव कर दें। अब हम फिर से एक सेल एंट्री करते हैं। अब सपोज हम सेल की सेटिंग्स को भी चेंज करना चाहते हैं जैसे हमने परचेज में किया था, तो सेल एंट्री पर एंटर करके यहाँ पे तारीख पे कर्सर लाएं। अब इसकी सेटिंग चेंज करने के लिए नीचे लिखा हुआ है F8 से मॉडिफाई बुक, यानी इस बिल बुक को जीएसटी टैक्स इनवॉइस को हम F8 दबाकर चेंज कर सकते हैं। F8 दबाएं, मॉडिफाई बुक सेटिंग का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर नीचे है मॉडिफाई या डिलीट के ऑप्शंस। M4 मॉडिफाई, तो यहाँ पर भी छठे नंबर पे ऑप्शन है टैक्स कैलकुलेशन का, इंक्लूडिंग का, एक्स्ट्रा का। I फॉर इंक्लूडिंग, नीचे लिखा हुआ है E फॉर एक्स्ट्रा। 13 नंबर पर बिल प्रीफिक्स दिया गया है। बिल प्रीफिक्स यानी जो हम बिल नंबर सेल में डालेंगे या बाय डिफॉल्ट जो हमारी सीरीज चलेगी 1 2 3, उसके आगे क्या अल्फ़ाबेट आना चाहिए। अगर हम कोई अल्फ़ाबेट चाहते हैं तो बिल प्रीफिक्स में डाल देंगे, अगर कोई अल्फ़ाबेट नहीं चाहते तो इसे हटाकर 0 दबा देंगे। इसे हम खाली नहीं छोड़ सकते। उसके बाद 15 नंबर पे ऑप्शन है प्रिंट मेथड। प्रिंट मेथड का ऑप्शन मतलब है कि जब हम बिल को एंटर करेंगे तो बिल सेव करने के बाद हम हाथों हाथ प्रिंट निकालना चाहते हैं या बाद में। अगर बाद में निकालना चाहते हैं तो इसे नो रहने दें, अगर हाथों हाथ निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर डी कर दें। डी यानी डायरेक्ट प्रिंटिंग। सारी इंस्ट्रक्शंस नीचे दी गई है। फिलहाल हम इसे नो ही रखेंगे। एंटर करके नेक्स्ट विंडो पे आ जाएं। यहाँ पर भी डिस्काउंट का ऑप्शन है आइटम वाइज का। 60 नंबर पर बिल के एंड में जो डिस्काउंट पूछा जा रहा है, और 62 नंबर पर ऑप्शन है गेट SGST CGST का, यानी जब सेल एंट्री करेंगे तो SGST और CGST का जो टैक्स कैलकुलेट होता है उस पर कर्सर रोकना चाहते हैं या नहीं रोकना चाहते। इसे एंटर करें और 80 नंबर पर ऑप्शन है बुक लॉक अप टू का। बुक लॉक अप टू में हम डेट डाल सकते हैं कि कौन सी डेट तक हमें एंट्रीज को लॉक करना है। सपोज हमने डेट डाली हुई है 31/3/2018, यानी जब हम एंट्री करेंगे तो 31/3/2018 से पहले की डेट में एंट्री नहीं कर सकते। इन सारी सेटिंग्स को समझने के लिए आप मुक्ति सॉफ्टवेयर की दूसरी स्पेशल वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें इन सारी सेटिंग्स को एक्सप्लेन किया गया है। फिलहाल हम इसे एंटर मार के सेव कर देंगे। एस्केप करें। अब हमने मुक्ति सॉफ्टवेयर में एक परचेज बिल की भी एंट्री की है और सेल बिल की ही। अब सपोज हम पार्टी के लेजर देखना चाहते हैं, पार्टी के खाते की जो हमने एंट्रीज की हैं वो शो कहाँ होंगी। तो यहाँ पर नीचे शॉर्टकट दिया गया है F7 से लेजर,
या तो हम कीबोर्ड पर F7 दबाएंगे पार्टी का लेजर ओपन करने के लिए। F7 दबाते हैं। F7 दबाते ही पार्टीज की लिस्ट आ गई। अमित कुमार, कैश का खाता, CGST, अल्फाबेटिकली सारी पार्टीज के नेम आ गए, सारे अकाउंट्स के नेम आ गए। सपोज हमें पंकज का देखना है PA, तो पंकज पे एंटर मार दें। एंटर करते ही पंकज का खाता ओपन हो गया। इसमें ओपनिंग बैलेंस 2000 है और 25/2 को बाय परचेज 112 नंबर की एंट्री है। अब इसी परचेज बिल पर अगर एंटर कर देंगे तो बिल ओपन हो जाएगा और नीचे मॉडिफाई डिलीट प्रिंट करने के लिए सारे बटन्स दिए गए हैं। एस्केप करें। इसी तरह से अमित कुमार, सारी इंस्ट्रक्शंस नीचे दी गई हैं। सपोज अगर हमें खाता किसी का प्रिंट करना पड़े तो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है Ctrl+P से प्रिंट। या तो हम F7 से पार्टी का लेजर ओपन कर सकते हैं, नहीं तो रिपोर्ट मेनू में पहला ऑप्शन दिया गया है लेजर का। हम वापस अदर मेनू में आते हैं। हमने सेल एंट्री भी कर ली, परचेज भी कर ली, पार्टी का लेजर भी देख लिया। उसके बाद सपोज हम स्टॉक देखना चाहते हैं तो रिपोर्ट मेनू में सबसे पहले ऑप्शन है 201 नंबर पर आइटम वाइज स्टॉक रजिस्टर, जिसका शॉर्टकट यहाँ दिया हुआ है Alt F1। इस पर एंटर करें। ऑल आइटम्स, अगर हमने आइटम्स की कैटेगरी बनाई होगी तो यहाँ कैटेगरी भी शो होगी। एंटर कर दें। यहाँ पर तीनों आइटम्स की लिस्ट आ गई। चॉकलेट, इसकी परचेज 13 पीस, सेल 10 पीस, क्लोजिंग कितनी है। ओपनिंग, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल रिटर्न और क्लोजिंग, सारी चीज़ें यहाँ शो हो रही हैं। और अगर किसी एक आइटम को मॉडिफाई करना पड़े तो नीचे शॉर्टकट दिए गए हैं F6 से मॉडिफाई, Ctrl+P से प्रिंट या F11 से पीरियड चेंज, अगर हमें डेट वाइज स्टॉक देखना पड़े तो। एस्केप करें। यहीं पर 217 नंबर पर ऑप्शन है आइटम वाइज क्लोजिंग स्टॉक का। हमने जो अभी आइटम वाइज स्टॉक रजिस्टर देखा है 201 पर, इसमें हमें क्वांटिटी शो हो रही है। सपोज हम देखना चाहते हैं कि कितने अमाउंट का स्टॉक हमारे पास पड़ा है, तो 217 पर है आइटम वाइज क्लोजिंग स्टॉक। इस पर एंटर करें। आज की डेट डाल दें, किस डेट तक हम स्टॉक देखना चाहते हैं, एंटर कर दें। एंटर करते ही आइटम्स की नेम आ गई और क्लोजिंग क्वांटिटी यहाँ शो हो गई, लेकिन रेट और अमाउंट का कॉलम अभी भी खाली है। यहाँ पर नीचे सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। यहाँ पर लिखा गया है F9 से सेटिंग। तो कीबोर्ड पर अगर F9 दबाएंगे तो सबसे पहले सेटिंग ओपन हो जाएगी। वो पूछेगा कि क्लोजिंग रेट का मेथड क्या लेना है। L लेना है, N यानी कि आखिरी परचेज के बिल से वो रेट उठा लेगा। A यानी अगर कोई एवरेज रेट देना है। इसे एंटर एंटर करके सेव कर दें। एंटर करते ही डाटा रिफ्रेश हो गया और जो सेटिंग हमने चूज की उस हिसाब से आइटम का रेट यहाँ पर पिक हो गया। क्लोजिंग क्वांटिटी 3, रेट 112 और अमाउंट कैलकुलेट हो गया। यानी हमारे पास टोटल 7336.8 पैसे का स्टॉक पड़ा है। इसी स्टॉक को हम ट्रेडिंग अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, जो हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए हम एस्केप कर दें। एस्केप करें और सॉफ्टवेयर की मेन स्क्रीन पर आ जाएं। अब अगले स्टेप के अंदर हम रिपोर्ट मेनू में आ जाएंगे। रिपोर्ट पर पहले दो ऑप्शन है, लेजर का और ट्रायल बैलेंस का। लेजर में अगर एंटर करेंगे, इसे F7 दबाकर भी ओपन कर सकते हैं, तो पार्टीज के लेजर ओपन हो जाएंगे जैसे हमने पहले किए थे। और 2 नंबर पर ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस में जनरल ट्रायल बैलेंस देखना हो या ग्रुप वाइज देखना हो, समरी भी है और डिटेल्ड भी। इसी तरह स्टेशन वाइज। एस्केप करें।
हम अगले स्टेप के अंदर मुक्ति सॉफ्टवेयर में कैश एंट्री, जर्नल एंट्री और बैंक एंट्री करना सीखेंगे। अब हम कर्सर को डाटा एंट्री पर ले आएंगे एरो की से। डाटा एंट्री के अंदर सबसे पहले ऑप्शन है कैश एंट्री, फिर जर्नल एंट्री और सी नंबर पर बैंक एंट्री का ऑप्शन है। सपोज हमें कैश एंट्री करनी है, इसका शॉर्टकट है अल्ट सी। अल्ट सी दबाएं। अल्ट सी दबाते कैश एंट्री, नीचे डेट पूछी जा रही है, डेट डाल दें। इस पर एंटर करें। अब पूछा जा रहा है पेमेंट या रिसिप्ट। इसे स्पेस का बटन दबाकर या आर या पी दबाकर भी चेंज कर सकते हैं। पी फॉर पेमेंट, आर फॉर रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब पैसे पार्टी ने हमें दिए हैं, पी मतलब हम किसी को पैसे दे रहे हैं, पेमेंट। सपोज पेमेंट करते हैं, एंटर करें, अकाउंट नेम पे दोबारा एंटर करें तो पार्टीज की लिस्ट आ गई। पार्टी का नेम, सिटी और वहां पे उनका क्लोजिंग बैलेंस शो हो रहा है। सपोज अमित को हमें पेमेंट करनी है, एंटर करें। अमित का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ साइड में शो हो जाएगा और आपका कैश इन हैंड ऊपर शो हो रहा है। यहाँ पर अमाउंट चूज करें, एंटर कर दें। नरेशन में जो हमें डालना हो डालें, एंटर करें। यहाँ पर सीडी, सीडी हो तो कैश डिस्काउंट, एंटर। बटन सेव का, करेक्शन या नथिंग का, सेव कर दें। इसी तरीके से अगर रिसिप्ट की एंट्री करनी हो तो यहाँ पर स्पेस के बटन से रिसिप्ट चूज करें, अकाउंट नेम चूज करें, अमाउंट डालें, नरेशन चूज करें, एंटर, सीडी डालें, एंटर, एंटर। वो एंट्री हो गई। एक बार फिर से एंट्री करते हैं। अमाउंट में 3200, एंटर कर दें। यहाँ पर नरेशन पे कर्सर रुक गया है। अब नरेशंस को हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर लेते हैं। जैसे नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है F1 से बाय कैश आएगा, F2 दबाकर टू कैश आएगा, F3 से बाय बिल नंबर आएगा, F6 से बाय रिसिप्ट नंबर आएगा। सपोज हम रसीद बुक यूज करते हैं तो यहाँ कीबोर्ड पर F6 का बटन दबाएंगे तो नरेशन में अपने आप टाइप हो गया बाय रिसिप्ट नंबर। यहाँ हमने सेट किया हुआ है कि F6 दबाने से ये नरेशन टाइप हो जाएगी। इन नरेशंस को आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। रसीद नंबर पर एंटर करें तो कर्सर यहाँ रिसिप्ट नंबर पे रुकेगा। यहाँ हम रिसिप्ट नंबर डालेंगे 123, एंटर कर दें, एंटर कर दें, एंटर कर दें। वो एंट्री सेव हो गई। अब सपोज हम लगातार एंट्रीज कर रहे हैं कैश एंट्री के अंदर और पिछली एंट्री हमसे गलत हो गई तो या तो हम कैश बुक में जाएंगे या पार्टी का लेजर ओपन करेंगे। लेकिन यहाँ एक और ऑप्शन है। अगर कर्सर डेट पर है, नीचे यहाँ पर लिखा आ गया टैब। टैब मतलब नीचे शॉर्टकट है शो लास्ट 12 एंट्रीज। तो कीबोर्ड पर टैब बटन दबाएं। टैब दबाते ही कर्सर नीचे आ गया। सपोज हमें इस एंट्री को ओपन करना है तो यहीं पर एंटर कर दें। वो एंट्री, यहीं हम एंट्री को मॉडिफाई या डिलीट कर सकते हैं। M फॉर मॉडिफाई, D फॉर डिलीट, या फिर कीबोर्ड्स की एरो की से लेफ्ट राइट कर सकते हैं। एस्केप करें। ये कैश एंट्री हो गई। उसके बाद आता है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री का शॉर्टकट है अल्ट प्लस जे। कैश एंट्री के नीचे ही ऑप्शन है, इस पर एंटर करें। इस पर हम डेट डालेंगे। उसके बाद हम चूज करेंगे डेबिट या क्रेडिट। इसे स्पेस का बटन दबाकर भी चूज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अकाउंट नेम में पार्टी का नेम, अमाउंट, नरेशन डाल लेंगे। नरेशन भी नीचे दी हुई है, F1 से 2 टी बिल, F2 से 2 पेट्रोल पंप। जैसे कैश एंट्री में हमें नरेशन दी गई थी वैसे भी जर्नल एंट्री में भी है। इसे भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं। क्रेडिट, एंटर, एंटर, सेव, करेक्शन या नथिंग। ये सेव हो गई एंट्री। इसी तरीके से हम जर्नल एंट्रीज करते जाएंगे।
अब सपोज हम लगातार जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं, तो अभी हमने जो जर्नल एंट्रीज किए हैं हमने यहीं पर उन्हें देखना चाहते हैं, तो या तो हम जर्नल बुक में जाएंगे जिसका शॉर्टकट ऊपर दिया हुआ है Alt+M, नहीं तो यहाँ पर एक और शॉर्टकट है F4 यानी शो लास्ट 12 एंट्रीज। तो यहाँ पर अगर F4 दबाएंगे तो जो पिछली हमने एंट्रीज की है वो यहीं पर ओपन हो गई डायरेक्टली। अब सपोज हमें इस एंट्री को ओपन करना है, मॉडिफाई करना है, तो यहीं पर एंटर कर दें। यहीं पर नीचे मॉडिफाई या डिलीट के बटन या डेट चेंज का बटन दिया गया है। डेट चेंज करनी है तो सी दबा दें या डेट चेंज पर एंटर कर दें। डेट चेंज करें और सेव कर दें। एस्केप करके बाहर आ जाएं। ये जर्नल एंट्री हो गई। यही डाटा एंट्री के साइड में बुक्स का ऑप्शन दिया गया है। राइट कर्सर दबाएं, बुक्स में आए तो पहला ऑप्शन है कैश बुक और जनरल बुक, यानी जो हमने कैश की एंट्रीज की हैं उन्हें देखने के लिए कैश बुक है, जनरल की एंट्रीज के लिए जनरल बुक है। कैश बुक पर एंटर करें। एंटर करते ही डेट वाइज कैश एंट्रीज शो करेगा। यहीं पर किसी एंट्री पर अगर एंटर करेंगे एंट्री ओपन हो जाएगी। नीचे मॉडिफाई या डिलीट करने के बटन्स दिए गए हैं, और अगर डेट चेंज करना पड़े तो नीचे शॉर्टकट दिया गया है F11 से डेट चेंज। पूरे मुक्ति सॉफ्टवेयर में F11 से ही डेट चेंज होती है हर जगह। एस्केप करें, जर्नल बुक ओपन करेंगे। हम वापस डाटा एंट्री में आ जाते हैं। अब सी नंबर पर ऑप्शन है बैंक एंट्री का। बैंक एंट्री भी एक जर्नल एंट्री होती है, बट सपोज हम जर्नल एंट्री नहीं करना चाहते तो बैंक एंट्री का एक डायरेक्ट ऑप्शन भी दिया गया है। बैंक एंट्री पर एंटर करें। पर एंटर करते ही सबसे पहले हमसे बैंक नेम पूछा जा रहा है, इस पर एंटर कर दें। एंटर करते ही हमने जो बैंक अकाउंट्स बना रखे हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। सपोज हमें ICICI बैंक की एंट्री करनी है, इस पर एंटर करें तो वहाँ ऊपर लिखा आ गया बैंक एंट्री फॉर ICICI बैंक हिसार। यहाँ पर बैंकिंग के सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। दूसरे नंबर पर सेलेक्ट बैंक नेम, अगर बैंक नेम चेंज करना हो तो। तीसरे नंबर पर चेक इशू की एंट्री है। एक एंट्री करके देखते हैं, चेक इशू पर एंटर करें। यहाँ पर चेक डेट पूछी जा रही है, चेक डेट डालें। इंटरेस्ट डेट सेम रहेगी बाय डिफॉल्ट। एंटर करें। एंटर करते ही पार्टी नेम चूज करें, अमाउंट डालें, एंटर करें। CD एंटर करें, चेक नंबर डाल दें, एंटर। एंटर। यहाँ पर सेव का बटन है और प्रिंट चेक का या फिर राइट SMS का बटन है। यहाँ सेव पर एंटर कर दें। एंटर करते ही एंट्री सेव हो गई। एस्केप करें। यहाँ पर मैं बैंक लेजर ओपन कर रहा हूँ। ये ICICI बैंक का लेजर है। इसमें 1/4 की एंट्री आ गई बाई चेक नंबर 1234 अमित कुमार फतेहाबाद, 40,000 क्रेडिट हो गए बैंक को। इस एंट्री को हम ओपन करके देखते हैं। एंटर करें। अब बैंक एंट्री में हमने जो एंट्री की थी वो जर्नल एंट्री में अपने आप शिफ्ट हो गई, यानी बैंक को क्रेडिट हो गए 40,000 और पार्टी को डेबिट हो गए 40,000 रुपए, और नरेशन सॉफ्टवेयर ने अपने आप बना ली। यानी बैंक एंट्री में जाकर हमें क्रेडिट डेबिट का ध्यान नहीं रखना पड़ा, सॉफ्टवेयर अपने आप एंट्रीज को कर देगा और नरेशन भी अपने आप बन जाएगी। एस्केप करें। इसी तरीके से सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे 3 नंबर पर चेक इशू, हमें किसी को चेक देना हो। चौथे नंबर पर है चेक ड्राफ्ट RTGS रिसिप्ट, अगर पार्टी हमें पैसे दे रही है चेक से, ड्राफ्ट से, RTGS से, या जो भी पॉसिबल ऑप्शंस होते हैं। 5 नंबर पर कैश विड्रॉल, बैंक से पैसे निकाल रहे हैं, कैश विड्रॉल की एंट्री यहाँ भी कर सकते हैं या फिर कैश एंट्री में डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कैश डिपॉजिट, बैंक में पैसे जमा करवाए। बैंक एक्सपेंसेस, बैंक के खर्चे डालने हो। 8 नंबर पर नेट ट्रांसफर RTGS,
अगर हम किसी को आरटीजीएस या नेफ्ट करवाते हैं, यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि अगर रिसिप्ट की बात आए, अगर हमें लेने की बात आए, तो चेक, ड्राफ्ट, आरटीजीएस, ऑनलाइन सारे ऑप्शन एक ही में है 4 नंबर पर। अगर इशू की बारी आए पेमेंट की, तो चेक इशू का अलग से है और 8 नंबर पर आरटीजीएस या नेफ्ट का ऑप्शन अलग से दिया गया है। एक ऑप्शन करके देखते हैं एंट्री। चौथे नंबर पर रिसिप्ट की एंट्री करते हैं, चेक, ड्राफ्ट, आरटीजीएस, रिसिप्ट। इस पर एंटर करें, डेट डालें, पार्टी का नेम चूज करें, अमाउंट डालें। यहाँ पर स्पेस के बटन से चीज़ों को चेंज करें, चूज करें चेक है, ड्राफ्ट है, आरटीजीएस है, ऑनलाइन ट्रांसफर है, नेफ्ट है। सपोज आरटीजीएस है, आरटीजीएस है, चेक नंबर अगर हो तो चेक नंबर डालें, नहीं तो खाली छोड़ दें। कौन से बैंक से चेक आया है या आरटीजीएस आई है, एंटर, एंटर, सेव का बटन आ गया, एंटर कर दें। तो ये कैश आरटीजीएस रिसीव्ड की एंट्री हो गई। बैंक लेजर में जाकर देखते हैं, ये बैंक लेजर ओपन हो गया। यहाँ पर है 1/4 में 2 आरटीजीएस HDFC अमित कुमार 7000। एस्केप करें, कैश विड्रॉल या कैश डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट की एंट्री, डेट, अमाउंट, नरेशन, एंटर, एंटर। कैश रिसीव और कैश डिपॉजिट एक सिंपल कैश एंट्री होती है, इसे यहाँ भी कर सकते हैं या कैश एंट्री में डायरेक्टली भी कर सकते हैं। उसके बाद 8 नंबर पर नेट ट्रांसफर या आरटीजीएस, एंटर करें, डेट डालें, पार्टी का नेम, अमाउंट। यहाँ पर पूछा जा रहा है अमाउंट। अगर हम आरटीजीएस या नेफ्ट करवाते हैं तो कुछ एक्सपेंस भी लगते हैं, बैंक एक्सपेंस। सपोज 24 रुपये बैंक एक्सपेंस है, एंटर कर दें। चेक नंबर है तो चेक नंबर डालें, नहीं तो इसे मैनुअली 0 कर दें, एंटर कर दें। नेट ट्रांसफर है, नेफ्ट है, आरटीजीएस है, ड्राफ्ट है, आईएमपीएस, मोबाइल बैंकिंग। इसे स्पेस का बटन दबाकर चूज करें, एंटर करें, एंटर करें। एंटर करते ही सेव का ऑप्शन आ गया, एंटर कर दें, एस्केप करें। अब मैं बैंक लेजर डायरेक्टली ओपन करता हूँ। अगर बैंक लेजर डायरेक्टली ओपन करना हो तो यहाँ 9 नंबर पर ऑप्शन दिया हुआ है बैंक लेजर, जिसका शॉर्टकट यहाँ पर दिया हुआ है एल। एल दबाएं, एल दबाते ही बैंक लेजर ओपन हो गया। यहाँ पर एंट्री आ गई, बाय आरटीजीएस नंबर इतना, अमित कुमार फतेहाबाद। इसे एंटर करें, एंटर करते ही एंट्री ओपन हो गई, जो जनरल एंट्री में शिफ्ट हो गई है। बैंक को क्रेडिट हो गई 7024, 7000 पार्टी के और 24 रुपये बैंक एक्सपेंस में चले गए, यानी ये एंट्री 3 खातों में चली गई। एस्केप करके बाहर आ जाएं। अब यहाँ 10 नंबर पर नेट बैंकिंग वेबसाइट का ऑप्शन भी दिया गया है। इस ऑप्शन की हेल्प से हम नेट बैंकिंग की वेबसाइट को डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में से ओपन कर सकते हैं। यहीं पर चेक काउंटर फाइल और चेक बाउंस की एंट्री भी दी गई है। चेक काउंटर फाइल के अंदर एंटर करें, यहाँ पर डालें कि हमारी चेकबुक की सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है। सपोज 123 से स्टार्ट हो रही है, इसे एंटर कर दें। तो यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी कि कौन सी डेट को कौन सा चेक नंबर कहाँ यूज हुआ है, कितने अमाउंट का। अपनी चेकबुक को हम यहाँ से टैली कर सकते हैं। एस्केप करें। अब इसी ऑप्शन में चौथे नंबर पर है मल्टी रिसिप्ट एंट्री। मल्टी रिसिप्ट भी एक कैश रिसिप्ट की एंट्री है, इस पर एंटर करें। सपोज एक होलसेलर कलेक्शन करके आता है, कलेक्शन करके, तो डेट है 25/2/2019, एंटर कर दें। वाउचर नंबर अपने आप जनरेट हो जाएगा, एंटर कर दें। यहाँ पर कुछ रसीद नंबर डाल दें, एंटर कर दें। अकाउंट नेम में पार्टी का नेम चूज करें, अमित कुमार। अमित कुमार से हम 7000 रुपये आज रिसीव किए हमने, CD 20 रुपये, एंटर कर दें। रसीद नंबर अपने आप 2 हो गया, एंटर करें, एंटर। ब्रोकर 1 से हमने 6000 रुपये लिए हैं, एंटर, एंटर।
कस्टमर लोकल से हमने 4500 रुपये रिसीव किए हैं। तो ये मल्टीपल रिसिप्ट एंट्री है, यानी एक ही जगह पर सारी रिसीव की एंट्रीज हो गई। एंटर एंटर मार के एंट्री करते रहें और कर्सर को ऊपर नीचे करेंगे तो नीली पट्टी आ जाएगी और यहाँ पर नीचे लिखा आ जाएगा F3 से सेव का बटन। F3 दबाएं, सेव का बटन आ गया, इस पर एंटर कर दें। वो तीनों एंट्रीज अलग अलग कैश एंट्री की फॉर्म में तीनों खातों में पोस्ट हो गई है। F7 से लेजर दबाएं, जैसे ये 25/2 की एंट्री कस्टमर के अकाउंट में आ गई है बाय रिसिप्ट नंबर 3। यहाँ पर रिसिप्ट नंबर शो हो रहा है और मल्टीपल एंट्री में, मल्टी रिसिप्ट एंट्री में एंट्री की थी, इसलिए मल्टी वाउचर नंबर 1। अब वापस डाटा एंट्री में आते हैं। अब डाटा एंट्री में यहाँ पर परचेज एंट्री, सेल एंट्री का भी ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन परचेज और सेल की एंट्री हम अदर मेनू में इनवॉइस में भी कर चुके हैं इन्वेंट्री के लिए। तो मुक्ति सॉफ्टवेयर में दो तरीके की सेल परचेज का ऑप्शन दिया गया है। एक सेल परचेज होती है इन्वेंट्री वाइज यानी आइटम वाइज, जो हम अदर मेनू में इनवॉइस में जाकर करते हैं, जो हम पहले सीख चुके हैं। दूसरा ऑप्शन होता है डाटा एंट्री में परचेज एंट्री, सेल एंट्री। ये पार्ट टाइम अकाउंटेंट के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब सपोज हमें परचेज एंट्री करनी है शॉर्ट में, एंटर करें। यहाँ एंटर करते ही बिल बुक सेलेक्ट करेंगे, डेट डालेंगे, कैश की एंट्री है, क्रेडिट की है। एंटर करते ही पार्टी का नेम, बिल नंबर। फ़र्क इतना है कि जब यहाँ आइटम नेम पर हम एंटर करेंगे तो यहाँ आइटम्स की लिस्ट ओपन नहीं होगी, अकाउंट्स की लिस्ट ओपन होगी। सपोज हमें जीएसटी 18% की एंट्री करनी है तो जीएसटी 18% चूज कर लें, अमाउंट डाल दें और एंटर कर दें। एंटर करते ही नीचे बटन आ गया कंटिन्यू और सेव का। कंटिन्यू का मतलब है कि इसी में एक और आइटम है, इसी तरीके से एंटर करते जाएं। अगर एंट्री को सेव करना हो तो कंटिन्यू पर एंटर ना करें। कंटिन्यू पर एंटर करने से नेक्स्ट आइटम पूछेगा। अगर सेव करना हो तो यहाँ सेव पर यानी एस दबा दें या एरो की से सेव पर एंटर कर दें। एंटर करते ही कर्सर राउंड ऑफ पे रुक गया। एंटर, नरेशन, एंटर, और ये परचेज की एंट्री हो गई जो डायरेक्टली ट्रेडिंग अकाउंट में चली गई। एस्केप कर दें। और इन्हीं परचेज एंट्रीज को देखने के लिए साथ ही में बुक मेनू दिया गया है जहां पे परचेज बुक का ऑप्शन है। लेकिन इस तरीके की परचेज और सेल एंट्री सिर्फ पार्ट टाइम अकाउंटेंट के लिए ही डिजाइन की गई हैं, इन्वेंट्री के काम के लिए नहीं। अगर इन्वेंट्री का काम करना हो तो हम यहाँ पर डायरेक्टली अदर मेनू में ही जाएंगे, इनवॉइस में ही एंट्री करेंगे। इसी तरीके से यहाँ नीचे परचेज डेबिट नोट, परचेज क्रेडिट नोट और सेल क्रेडिट नोट का भी ऑप्शन दिया गया है। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट की एंट्री के लिए हम मुक्ति सॉफ्टवेयर की दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर बुक्स मेनू में कैश बुक, जर्नल बुक और नीचे डे बुक और कैश बुक कंबाइन भी दी गई है। मुक्ति सॉफ्टवेयर में डे बुक अगर हम ओपन करेंगे तो एंटर करते ही सारी एंट्रीज आ गई उस दिन की, सिवाय कैश एंट्रीज के। इसमें सेल, परचेज और जनरल एंट्री तीनों एंट्रीज शो होती हैं डेट वाइज। लेकिन अगर आपको पूरे दिन का काम देखना है इंक्लूडिंग कैश एंट्रीज तो आप नीचे कैश बुक कंबाइन में जाएंगे। कैश बुक कंबाइन में हर तरीके की गई एंट्री शो होती है, कैश एंट्री, जर्नल एंट्री, सेल, परचेज, यानी ये कंप्लीट डे बुक है।
अब मुक्ति सॉफ्टवेयर में सबसे आखिर में हम रिपोर्ट मेनू को समझेंगे, यानी फाइनल रिपोर्ट और जीएसटी रिपोर्ट्स जब हमें देखनी हो, ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक सेट करना हो, बैलेंस शीट देखनी हो, जीएसटी रिपोर्ट्स देखनी हो, तो रिपोर्ट मेनू में चौथे नंबर पर ऑप्शन है फाइनल रिपोर्ट का। फाइनल रिपोर्ट पर एंटर करें। एंटर करते ही सारे ऑप्शंस आ गए, सेट क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट लॉस, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट का ऑप्शन। सबसे पहले हम पहले नंबर पर सेट क्लोजिंग स्टॉक का ऑप्शन देखेंगे। यहाँ पर सारे ट्रेडिंग अकाउंट की लिस्ट आ जाएगी। अब यहाँ पर हम क्लोजिंग स्टॉक सेट करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक सेट करने के दो ऑप्शन हैं, या तो हम यहीं पर ट्रेडिंग अकाउंट पर एंटर करें और मैनुअली क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट डाल दें, चाहे तो मैनुअली डालें या जीपी रेट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। यहाँ पर नीचे इंस्ट्रक्शन, सी क्लोजिंग स्टॉक फिल या जी जीपी रेट फिल। एंटर करें, यूनिट, वेट, रेट, अमाउंट जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है डाल दें, एंटर एंटर, सेव कर दें। दूसरा ऑप्शन है कि जो स्टॉक हमारे पास पड़ा है उसकी हम इवेल्युएशन कर लें और वो डायरेक्टली क्लोजिंग स्टॉक यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। एस्केप करें। एस्केप करते ही दूसरा ऑप्शन है ट्रेडिंग अकाउंट का। ट्रेडिंग अकाउंट देखने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट पर एंटर करें। ट्रेडिंग अकाउंट को हम सेपरेट या ग्रुप करके देखना चाहें तो ग्रुप करके भी देख सकते हैं। एस्केप करें। तीसरे नंबर पर फिक्स्ड एसेट्स का ऑप्शन है, एंटर करें। फिक्स्ड एसेट पर हमने जो फिक्स्ड एसेट डाले होंगे वो शो होंगे और यहाँ पर अगर हम टैब का बटन दबाएं तो टैब दबाते ही डेप्रिसिएशन टेबल ओपन हो जाती है कि कौन सी चीज पर कितना डेप्रिसिएशन रेट है, यहाँ पर शो हो जाता है। एस्केप करें। चौथे नंबर पर प्रॉफिट लॉस का ऑप्शन है, एस्केप करें। पांचवें नंबर पर कैपिटल अकाउंट का ऑप्शन है। हमारा जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो एंटर करते ही कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन ये ट्रांसफर तभी होगा जब कैपिटल अकाउंट की हमने शेयर परसेंटेज सेट की होगी। एस्केप करें। लिस्ट ऑफ अकाउंट में जाते हैं, तिलक राज, ये हमारा कैपिटल अकाउंट है। तो जिस तो हमने जब इस अकाउंट को मॉडिफाई किया था तो यहाँ पर शेयरिंग परसेंटेज पूछी जाती है। ये शेयरिंग परसेंटेज डालना जरूरी है। इसको डालने के बाद ही प्रॉफिट लॉस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा और बैलेंस शीट प्रॉपर बनेगी, नहीं तो एरर आएगी। एस्केप करें और छठे नंबर सबसे आखिर में बैलेंस शीट का ऑप्शन है। बैलेंस शीट को प्रिंट करने के लिए नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, कंट्रोल प्रिंट। एस्केप करें। ध्यान देने वाली बात है कि जब मुक्ति सॉफ्टवेयर में हमें प्रॉपर फाइनल बैलेंस शीट ओपन करनी हो तो इसे स्टेप बाय स्टेप ओपन करते हैं। सबसे पहले फाइनल रिपोर्ट में क्लोजिंग स्टॉक ओपन करेंगे, एस्केप करके बाहर आ जाएंगे, फिर ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेंगे, एस्केप करेंगे, फिर फिक्स्ड एसेट्स, फिर प्रॉफिट लॉस, फिर कैपिटल अकाउंट और फिर बैलेंस शीट को ओपन करेंगे। तो जो प्रॉफिट लॉस कैपिटल अकाउंट में जाना चाहिए, फिर जो चीज़ें बैलेंस शीट में जानी चाहिए चली जाएंगी ऑटोमेटिकली और फाइनल बैलेंस शीट हमारे सामने बन के तैयार हो जाएगी। एस्केप करें।
इन्हीं फाइनल रिपोर्ट को मुक्ति सॉफ्टवेयर की एक अलग स्पेशल वीडियो में भी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। आप वहां से भी रेफरेंस ले सकते हैं। एस्केप करें। यहाँ पर 5 नंबर पे ऑप्शन है जीएसटी रिपोर्ट्स, इस पर एंटर करें। वार्निंग आ गई, गो टू 101 जीएसटी रिटर्न सेटिंग एंड सेट ऑप्शन नंबर 5 कि आपकी जीएसटी रिटर्न मंथली है, जीएसटी R1 मंथली है या क्वार्टरली है, इसे ओके कर दें। तो हम यहाँ पे नीचे 101 नंबर ऑप्शन पे जाएंगे, जीएसटी सेटिंग, इस पर एंटर कर देंगे। यहाँ पर 7वें नंबर पर पूछा जा रहा है जीएसटी रिटर्न R1 मंथली या क्वार्टरली, M फॉर मंथली, Q फॉर क्वार्टरली। एंटर करके सेव कर दें। अब वापिस ऊपर आ जाएं। सबसे ऊपर ऑप्शन है जीएसटी रिटर्न पीरियड का कि कौन सी डेट से कौन सी डेट तक की हमें रिटर्न बनानी है, वो डेट चूज कर लें। फिर 2 नंबर पर रिफ्रेश डाटा का ऑप्शन है, इस पर एंटर कर दें या F5 से डाटा रिफ्रेश होता है। डाटा रिफ्रेश होने के बाद हम जीएसटी समरी, जीएसटी 3B, जीएसटी R1 और R2 ओपन कर सकते हैं। जीएसटी R1 एंटर करें। ये हमारी जीएसटी R1 है और इसी जीएसटी R1 पे ऊपर शो हो रहा है 2 एरर्स, यानी हमारी जीएसटी में 2 गलतियां हैं। अब जहां जिस में या जिस बिल में गलती होगी वो लाइन पिंक हो जाएगी, जैसे यहाँ पर नीचे गुलाबी रंग में दिख रहा है एरर। और वहीं पर अगर हम कर्सर ले आएंगे तो नीचे शो हो जाएगा कि हमारी जीएसटी R1 में क्या गलती है। इसमें लिखा है स्टेट कोड रिक्वायर्ड, मतलब हमने कोई बिल एंटर किया है जिसका स्टेशन नेम डिफाइन नहीं किया। एस्केप करें। इसी तरीके से जीएसटी R2, अब इस जीएसटी R2 में भी 6 गलतियां शो हो रही हैं और जहां गलती है वो लाइन गुलाबी हो गई है। और वहीं पर अगर हम कर्सर ले आएंगे तो हमारी गलती भी शो हो जाएगी, नीचे शो जीएसटी नंबर इज इनकरेक्ट। अब सपोज हमें इस पार्टी का जीएसटी नंबर ठीक करना है तो नीचे सारे शॉर्टकट दिए हुए हैं। यहीं पर F6 यानी मॉडिफाई अकाउंट का ऑप्शन है, तो यहीं पर F6 दबा के उस पार्टी के अकाउंट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी वार्निंग आ रही है जीएसटी नंबर इज रॉन्ग। इसे मॉडिफाई करके जीएसटी नंबर को ठीक और सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम डाटा को रिफ्रेश करेंगे। डाटा रिफ्रेश करने के बाद ये एरर हट जाएगी। प्रिंटिंग करने के लिए नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, कंट्रोल P से प्रिंट। P और जीएसटी समरी का भी ऑप्शन है। 3 नंबर पर जीएसटी समरी पर एंटर करें। एंट्री करते ही सेज और टैक्स की सारी टैक्स वाइज समरी ओपन हो जाती है। ये जीएसटी समरी है। इस जीएसटी समरी में अगर हम सेल की टोटल टैक्स वाइज समरी देखना चाहते हैं तो यहाँ पे सेल के टोटल पर हम एंटर कर देंगे। एंटर करते ही सारी टैक्स वाइज समरी ओपन हो गई। यहाँ पर ऊपर शो हो रहा है 6 एरर्स, यानी कि इस सेल में 6 गलतियां हैं। जहां गलती है वो लाइन गुलाबी हो गई, वो बिल में गुलाबी हो गया। और यहाँ पर कर्सर लाने के बाद नीचे शो हो गया जीएसटी नंबर रिक्वायर्ड इफ टैक्स अमाउंट मोर देन 0, यानी इस पार्टी का जीएसटी नंबर मिसिंग है। तो यहीं पर अगर हम एंटर करेंगे तो बिल ओपन भी हो जाएगा। यहीं हम बिल को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। नहीं तो अगर पार्टी के अकाउंट को मॉडिफाई है तो नीचे यहाँ ऑप्शन है F6 से मॉडिफाई अकाउंट, F6 दबाएं। पार्टी का अकाउंट ओपन हो गया। इसे मॉडिफाई करें, M फॉर मॉडिफाई, और यहाँ पार्टी का जीएसटी नंबर डाल देंगे। जीएसटी नंबर डालने के बाद ये एरर यहाँ से हट जाएगी डाटा रिफ्रेश करने के बाद। डाटा रिफ्रेश के लिए भी नीचे बटन दिया हुआ है F5 से रिफ्रेश डाटा। मुक्ति सॉफ्टवेयर में जीएसटी रिपोर्ट पे जितने भी तरीके की गलतियां पॉसिबल है, सॉफ्टवेयर आपको अपने आप ही बता देता है कौन से बिल में क्या गलती है।
और दूसरा, हमें अक्सर रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड पार्टी की सेल और परचेज देखनी पड़ती है। तो जीएसटी समरी ओपन करने के बाद यहीं पर नीचे लिखा गया है F4 से क्वेरी, F4 दबाएं तो यहाँ पर ऑप्शन आ गया शो ओनली रजिस्टर्ड पार्टी, शो ओनली अनरजिस्टर्ड पार्टी। शो ओनली रजिस्टर्ड पार्टी पर एंटर करेंगे तो सिर्फ रजिस्टर्ड पार्टीज की लिस्ट ऊपर आ जाएगी। एस्केप करें। इसी तरीके से परचेज की समरी है, टोटल पर एंटर करेंगे तो परचेज की सारी टैक्स वाइज समरी ओपन हो जाएगी। एस्केप करें। तो अगर किसी कस्टमर को या पार्टी को अपनी जीएसटी R1 या 3B डायरेक्टली टैक्स कंसल्टेंट को सेंड करनी हो तो यहीं पर नीचे बटन दिया हुआ है सेंड फॉर्म 3B ईमेल टू टैक्स कंसल्टेंट या सेंड फॉर्म जीएसटी R1 टू टैक्स कंसल्टेंट। डाटाबेस में हम टैक्स कंसल्टेंट का ईमेल आईडी डाल देंगे, एंटर करते ही उसे डायरेक्टली ईमेल हो जाएगा।